एक बात और कह दूं, आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि रमज़ान में अल्लाह की छमाछम रहमतें बरसती हैं और माह रमज़ान ये बरकतों का महीना है, यकीनन बरकतों का महीना। ये हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया शहरुन मुबारक, ये बरकतों का महीना है, युज़ादु फीही रिज़्क़ुल मोमिन, फरमाया इसमें मोमिन का रिस्क अल्लाह बढ़ा देता है, मोमिन के रिस्क में बरकतें डाल दी जाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि गरीब से गरीब बंदा भी होता है ना, तो माह रमज़ान में उसके भी दस्तरखान पे 2-2, 3-3 तरह के खाने मौजूद होते हैं, कई किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं। और जितना फल मुसलमान रमज़ान में खा लेता है ना, शायद रमज़ान के अलावा कभी इतने फल का वो तसव्वुर भी न करे। तरह तरह के फल फ्रूट्स होते हैं, मेवे जात होते हैं, किस्म किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं। ये बिरयानी है, ये कबाब है, ये पकौड़ी है, ये सालन है, ये ना जाने कितनी किस्म की वो ग़िज़ाएँ पकाते हैं, पकवान पकाते हैं, और दस्तरखान भरा होता है अल्लाह की नेमतों से। ये माह रमज़ान में कहते हैं कि ये बरकतों का महीना है, और यकीनन ये बरकतों का महीना है। लेकिन सिर्फ रमज़ान में ही ये बरकतें क्यों उतरती हैं? रमज़ान में ही इस तरह की अल्लाह की रहमतें और उसकी नेमतें हमारे दस्तरखान में, हमारे घर में क्यों भरती हैं? गैर रमज़ान में ये बरकतें कहाँ चली जाती हैं? और गैर रमज़ान में इन नेमतों की किल्लत क्यों हो जाती है? गैर रमज़ान में आप देखिए कि कभी बहुत कोशिश की और बड़ी चाहत हुई तो कभी घर में 2-3 तरह के खाने बन गए। बाकी आम तौर पर हर दिन ना किसी के भी घर में 2-3 तरह के खाने नहीं पकते हैं, चाहे तो भी नहीं हो पाता है इंतजाम इतना। लेकिन रमज़ान में यार 2-2, 3-3 तरह की ग़िज़ाएं रोज़ाना डेली इंसान की दस्तरखान पे मौजूद होती हैं, और हर किस्म के फल फ्रूट्स और तमाम चीज़ें होती हैं, और आराम से हो भी जाती हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती। हर घर का बंदा शौक से ये तमाम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करता है और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो माह रमज़ान में इस तरह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। 11 महीनों में ये रहमतें कहाँ चली जाती हैं और हम उन बरकतों से महरूम क्यों हो जाते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो मेरे भाई, इसकी वजह आप कुछ भी हो, बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह जो मुझे ये समझ में आती है ना, कि माह रमज़ान में जो अल्लाह की इतनी रहमतें उतरती हैं और अल्लाह की इतनी नेमतें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं, और अल्लाह इस कदर जो अपने बंदों पर मेहरबान होता है कि गरीब से गरीब घर में भी 2-2, 3-3 तरह के पकवान मौजूद होते हैं, और हर घर में अल्लाह की छमाछम रहमतें बरस रही होती हैं। उसकी वजह ये होती है मेरे भाई कि माह रमज़ान जब आता है ना, तो हम और आप कितने भी पहले बिगड़े हुए हों, कितने भी बदकार हों और कितने भी गुनहगार हों, लेकिन जैसे ही आसमान के उफुक पे रमज़ान का चांद तुल होता है, हमारे मुआशरे का बूढ़े से लेकर के बच्चा तक हर फर्द नमाजी बन जाता है, और हम सही मानों में अल्लाह के हुक्मों के पाबंद हो जाते हैं, और हम माह रमज़ान में सही मानों में मुसलमान बन जाते हैं, और हम अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते हैं, सीने से कुरान लगा करके बैठ जाते हैं, कुरान और तस्बीह और तहमीद में हमारा वक्त गुजरने लग जाता है। हम जब माह रमज़ान आता है तो मुसलमान जब बनते हैं, इबादतें करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, जिक्र और अज़कार करते हैं, तस्बीह और तहमीद करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हैं, हमारा लम्हा लम्हा अल्लाह की याद में जब गुजरता है ना, और जब हम सही मानों में मुसलमान बनते हैं, तो अल्लाह भी अपने बंदों पे मेहरबान होता है और उन पे रहमतें और बरकतें उंडेल दिया करता है। ये वजह है मेरे भाई, ये वजह है माह रमज़ान में रहमतें और बरकतें बरसने की। तो अगर हम माह रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में भी अगर इसी रूटीन पे कायम रहें, ये जो रमज़ान में हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आती है, जो इनकलाब आता है, और जो हम अपनी रूहानी वजूद पर तवज्जो देते हैं, हम अपने अंदर अल्लाह का डर, खौफ और तकवा बिठाते हैं, और जो हम अल्लाह के हुक्मों के पाबंद बनते हैं, अपनी आवारा पेशानियों को सजदों की जीनत बख्शते हैं, और आंखों में हया बसाते हैं, ज़बान को लगाम देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। इसी तरह गैर रमज़ान में भी अगर हम ये सदका तो खैरात, ये नेकियां, ये अमाल सालिहात करते रहे,
रहे जिस तरह माह रमजान में हम मुसलमान बने थे, अगर गैर रमजान में भी हम उसी तरह का मुसलमान बन जाएं, तो अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, जिस तरह रमजान में हम पर रहमतें और बरकतें उतरती थी, गैर रमजान में भी इसी तरह हम पर रहमतें और बरकतें उतरती रहेंगी और हमारा घर रहमतों से नेमतों से भरा हुआ होगा। मेरे भाई, हम आज रोना रोते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे हैं, लेकिन रमजान में तो हालात बदल गए थे। रमजान में तो तरह तरह की नेमतें आ गई थी, किस्म किस्म की ग़िज़ाएं आ गई थी दस्तरखान पे। तुम कहते हो हालात नहीं बदल रहे हैं, गुर्बत का मारा हूं, तंगदस्ती है, मुहताजी है, फकीरी है, लेकिन फिर भी रमजान में किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे। कहां से हालात रमजान में आपके बदल गए थे? जितना खर्चा आपने रमजान में किया है ना, इतना खर्चा तो आप साल भर में नहीं करते हैं, और लेकिन रमजान में इतना सारा खर्च करके खुशहाल थे आप। अब आप तंगदस्ती, फकीरी और मुहताजी की 11 महीने क्यों रोना रो रहे हैं? हालात बदले कि नहीं बदले? रमजान में आपके बदले ना मेरे भाई। ये हालात कैसे बदले आपके रमजान में? और ये अचानक इतनी सारी रहमतें बरकतें आपके घर में कहां से आ गई? इतनी सारी नेमतें आपके दस्तरखान पे कहां से मौजूद हो गई अचानक? हालात बदले ना, खुशहाली आई ना, बरकतें आई ना, नेमतें आई ना, ये सारी खुशियां तुम्हें नसीब हुई, अचानक ये कैसे हो गई? ये इसलिए अचानक हो गई क्योंकि अचानक जैसे माह रमजान का चांद निकला ना, आपने खुद फिक्र करना शुरू कर दी कि यार अब हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, यार रमजान आ गया है, अब हमें अपने लम्हात गफलत में नहीं गुजारने हैं बल्कि अल्लाह की याद में गुजारने हैं। यार माह रमजान आ गया है, अब अगर अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है तो हमें गरीबों की मदद करनी है, हमें मुहताजों, मिस्कीनों, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। रमजान आया है, हमें मस्जिदों को आबाद करना है। रमजान आया है, हमें तिलावत कुरान करना है। यह आपने खुद फिक्र करना शुरू कर दी, और आपने जब खुद अपने हालात को बदलने की और अपने अंदर अपने आप को चेंज करने की फिक्र की ना, तो फिर अल्लाह ने आपके हकीकत में हालात बदल दिए। और जब आप बदले तो आपके हालात बदल गए। अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात बदलने की फिक्र ना करे। रमजान में आपने अपने हालात बदलने की फिक्र की, कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीनन आपके हालात बदल दिए। मेरे भाई, ऐसे अगर हम गैर रमज़ान में भी अपने हालात को बदलने की कोशिशें करें, दीन के रास्ते पर आकर के, रुजू इल्लाह कर करके, बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो करके, अपने माथों को, आवारा परेशानियों को रब की बारगाह में झुका करके और माफ़ी मांग करके, तौबा करके, गुनाहों से बच करके, अगर हम इस तरह अपने हालात बदलने की कोशिश करेंगे, मेरे भाई मैं खुदा की कसम कह रहा हूं, जिस तरह अचानक रमजान में आपके हालात बदल गए थे ना, न गरीबी रह गई थी, न फकीरी रह गई थी, न मुहताजी रह गई थी, अचानक आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपका दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से कैसे भर गया। इसी तरह आपको एहसास नहीं होगा और अल्लाह आपके सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें दूर फरमा देगा और आपको दोनों जहान की खुशियां और भलाइयां नसीब फरमा देगा। आप सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आकर के तो देखो यार, आप रुजू इल्लाह करके तो देखो यार, आप अपने रब रसूल को मना करके तो देखो मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया है, वादा किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम अपने हालात पहले बदलने की फिक्र करो, तुम कोशिश करो सिर्फ, बाकी देखो फिर मैं तुम्हारी जिंदगियों में कैसे करिश्मे पैदा करता हूं, कैसे मोजज़ात का ज़ुहूर होता है। आप सिर्फ कदम तो बढ़ाओ, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।